हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हमें कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि यदि हमें कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन पर और हमसे पूछते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन उस फंक्शन पर उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जिस पॉइंट पर वो पूछ रहा है उसे रखने पर उस फंक्शन की वैल्यू इन तीनों के इक्वल आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 10th 11th एंड 12th रूल बोलते हैं। 10th 11th 12th रूल क्या होता है, उसके लिए हमारे क्या करनी है, फर्स्ट नंबर पर लिमिट एग्जिस्ट चेक करेंगे। हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने से पहले अगर हम ये चेक कर लें कि उस फंक्शन पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है, देन अगर इस फंक्शन पर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तब हम कहाँ नहीं जाएंगे, कंटिन्यूटी पे नहीं जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर पता चल गया कि इस फंक्शन किसी भी फंक्शन पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें फंक्शन देगा और जिस लिमिट पर पूछेगा, जिस पॉइंट पर उसकी लिमिट पूछेगा, उसे रखने पर उसकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन की इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अगर वैल्यू आ जाती है तो उस पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आती है देन हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उसकी राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन में वैल्यू रखने पर ये तीनों हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई कर जाता है तब हमारे पास क्या हो जाती है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके बाद आता है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का रूल क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट को बोलते हैं 10th क्लास, इसको बोलते हैं 11th क्लास और इसको हमने 12th क्लास अपनी तरफ से सपोज कर लिया। हमें क्या करना होता है, 11th क्लास में जाने के लिए सबसे पहले हमें 10th क्लास को क्लियर करना है। 10th क्लास को क्लियर करने का मतलब हम चेक करेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी अगर मैंने 10th क्लास पास कर लिया तब मैं 11th क्लास में प्रमोट हो जाऊंगी। 11th क्लास में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी के बाद हम चेक करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूअस भी होगा और कंटिन्यूअस होगा तो यानी उसकी लिमिट भी उसमें एग्जिस्ट करेगी।